श्रद्धास्पद छापन सेवा केंद्र व्यवस्थापक मुनि श्री देवेंद्र कुमार जी के पावन चरणों में मैंने श्रद्धा सुमन समर्पित। मुनि श्री तपोमूर्ति मुनिराज स्वामी के चरणों में से भक्ति वंदन। मुनिवृंद के चरणों में वंदन। आज के कार्यक्रम की आकर्षक बिंदु वेद परिवार से बहन योगिता भाटिया, उपस्थित अष्टमाचार्य पूज्य श्री कारुगणी की जन्मधरा के श्रावक श्राविका समाज। आज अत्यंत हर्ष का विषय है कि छापर की एक बेटी ने इस अल्प आयु में 15 वर्ष की उम्र में 11 की तपस्या करके अपने परिवार का और छापर का नाम रोशन किया है। मैं बताना चाहूँगा, बहन योगिता भाटिया इससे पूर्व 8 और 9 की तपस्या भी कर चुकी है। तो आप देखिए, अभी जब 15 वर्ष की उम्र है तो उस समय तो उम्र और छोटी थी। मैं यह भी उल्लेख करना चाहूँगा कि योगिता भाटिया के नाना जी का नाम विजय सिंह जी वेद और नानी जी का नाम सुशीला देवी वेद है। आपकी माताश्री का नाम स्नेहलता भाटिया है और आपके भाई का नाम सजल भाटिया है। यहाँ ये भी उल्लेख करना चाहूँगा कि पारिवारिक संस्कार ऐसे रहे कि संघ एवं संपत्ति के प्रति योगिता समर्पित रहकर धर्म संघ में अपनी सेवाएं दे रही है। ज्ञानशाला में इसने अमूल्य सेवाएं दी और ज्ञानशाला में योगिता 5 तक की संस्कार बोध की परीक्षा दे चुकी है। जैन विद्या में भी 1 और 2 की परीक्षा इसने की है। इस उम्र में लगातार ज्ञानशाला में आकर भाई और बहन दोनों ज्ञानशाला में एक अच्छे ज्ञानशाला के विद्यार्थी के रूप में अपना नाम इन्होंने दर्ज कराया है। जहाँ तक शिक्षा का क्षेत्र है, 13 समाज छापर में सुनील भाटिया ने अपना कीर्तिमान स्थापित किया था और पिछली बार हमारे विजय सिंह की शेखिया द्वारा लैपटॉप भी प्रदान सुनील भाटिया को हमने कराने के लिए उनसे निवेदन किया गया। इस तरह से इस परिवार का जो वर्चस्व रहा है, तो उसके लिए आज हम 13 पंथ समाज के अंतर्गत सभी संस्थाओं, क्योंकि यह तपस्या का क्रम 13 पंथ सभा के अधीन सभी संस्थाओं द्वारा हम इनका अभिनंदन कर रहे हैं, जिसमें 13 पंथ महिला मंडल, 13 पंथ युवक परिषद, 13 पंथ कन्या मंडल और अनुवर्ग समिति साथ में संलग्न है। तो इस कार्यक्रम का आगाज करने के लिए मैं निवेदन करूंगा 13 पंथ महिला मंडल से कि वो मंगलाचरण के साथ कार्यक्रम का आगाज करें। में जो तप गया, तप की ज्वाला में जो तप गया, कुंदन सा वही चमक गया। तब मोक्ष मार्ग का पंथ है बंधुओं, जिसने अपनाया है वो मंजिल पा गया, जिसने अपनाया है वो मंजिल पा गया। इसी दौर में हम योगिता का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आओ आज करें तपस्या का अभिनंदन। आओ आज
का दिन एक विशेष दिन है। योगिता के लिए भी बहुत अच्छा दिन चुना गया है। उसके इस अभिनंदन कार्यक्रम में तब के अभिनंदन में तपोमूर्ति संत मुनि पृथ्वीराज जी का आज जन्मदिन, तपोमूर्ति संत का जन्मदिन, आज तुम्हारा तप अभिनंदन अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। और मैं अब आमंत्रित करूंगा हमारे शिक्षाविद सम्माननीय रेखाराम जी गोदारा साहब। आज के इस तप अनुमोदना समारोह के आयोजन में छापर सेवा केंद्र व्यवस्थापक मुनि श्री देवेंद्र कुमार जी के चरणों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित संत तपोमूर्ति पृथ्वीराज जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन, सहपाठी संतों के चरणों में वंदन। यहाँ इनका तप की अनुमोदना करने के लिए हम इकट्ठे हुए हैं। बहन योग्यता एवं उसके परिजन समस्त श्रावक समाज का मैं अभिनंदन करता हूँ। जैन धर्म में तप की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। तप से अपनी काया का कल्याण होता है। आचार्य महासमण जी ने कहा है कि आप तप नहीं कर सकते तो तप करने वाले का सहयोग करते हैं या आप उसकी अनुमोदना करते हैं, तब भी आप तप में भागी हो सकते हैं। तो हम तप तो नहीं कर सकते, लेकिन इस बहन की तपस्या जो 11 दिन की है, इसकी हम अनुमोदना कर रहे हैं, इसकी तपस्या में हम सहयोग कर रहे हैं। मैं भी मेरी तरफ से बहन की इस 11 की तपस्या का अनुमोदना करता हूँ। साथ ही हमारे आदरणीय संत तपोमूर्ति पृथ्वीराज जी को उनके जन्मदिन पर मैं मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही वो अपने आध्यात्मिक जीवन में स्वस्थ रहते हुए इसी प्रकार से आगे उत्तरोत्तर प्रगति करते रहे, यही मेरी कामना है। ओम भारत। अब मेरा निवेदन योगिता की सहेली दीक्षा पाठक। अवसर आया है आज मंगल गीत गाने का, अवसर आया है आज मंगल गीत गाने का, तपस्वी की अनुमोदना करने का। जिन शासन का मान बढ़ाया है, जिन शासन का मान बढ़ाया है, तब करके काया को निखारा है। आसान नहीं है 10 इंद्रिय को वश में करना, आसान नहीं है 10 इंद्रिय को वश में करना। यूं ही नहीं होती है धर्म की आराधना, यूं ही नहीं होती है धर्म की आराधना। कर्मों की मेज लाकर आत्मबल बढ़ाया है, रचना पर नियंत्रण कर तप का बल बढ़ाया है। कर्मों की मेज लाकर आत्मबल बढ़ाया है, रचना पर नियंत्रण कर तप का बल बढ़ाया है। आदि प्रभु का उपकार है आपको, आदि प्रभु का उपकार है आपको, और शासन माता का वरदान है आपको। मोक्ष की राह पर बढ़ रहे आपके कदम, मोक्ष की राह पर बढ़ रहे आपके कदम। आपकी तपस्या को सादर नमन, आपकी तपस्या को सादर नमन। चारों ओर गुणगान है, तपस्वी की जय जयकार है, अनुमोदना बारंबार है, और आपके तप को साधुवाद है। मैं अंत में 2 पंक्ति और गीत की गाना चाहूंगी। करती है अनुमोदना तप त्याग की, तप त्याग की। तपस्या से बनती काया ये गुंदन, तपस्वी को करते शत शत वंदन। करते हैं अनुमोदना तप त्याग की, तप त्याग की। इसी बीच मैं आमंत्रित करूंगा
छापट तेरा पंथ महिला मंडल की नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्रीमती सरोज भंसाली। के चरणों में शत शत वंदन। यहाँ पर विराजी चारित्र आत्माओं के भाव प्राप्त। बहन गीता, मैं इनको बचपन से देखती हूँ, ये हमारे परिवार की भतीजी की बेटी है, लेकिन इतनी छोटी उम्र में ये कठिन काम है। 8 वर्ष की उम्र में अच्छाई कर चुकी, जो 8 घंटे नहीं रह सकते हैं, क्योंकि इनमें हिम्मत है, मनोबल है और हमारे ये विश्व शासन का भाई। आगों में मैं बताया है कि तपस्या पूर्व संचित कर्मों का निर्जरा होती है। जिन व्यक्ति का मनोबल मजबूत होती है वही कर सकते हैं। जैन इतिहास में बड़ी बड़ी तपस्या को अनेक उदाहरण देते हैं। तपस्या द्वारा कर्म निर्जरा के साथ साथ व्यक्ति सच्चे सुख की अनुभूति करता है। इसी श्रृंखला के साथ परम सदैव मुनिवर, मुझे मेरी महिला मंडल का अध्यक्ष पद देकर मेरी बहनों ने मुझे कृतज्ञता किया है। अंत आज मेरा द्वारा दायित्व बनता है कि मैं सभी बहनों भाइयों की उपस्थित में अपने महिला मंडल की ऊर्जावान मंत्री पद की घोषित कर। पूर्व मंत्री ताकि मुझे मेरी कार्यकारिणी की टीम बनाने की सहारा मिली। इसी श्रृंखला के साथ मैं मंत्री पद के लिए श्रीमती हेमा देवी गुजरिया को नेताजी आपको नवनिर्वाचित मंत्री पद की घोषणा के लिए। अब मेरा निवेदन हमारे प्लास्टिक मुक्त अभियान समिति के सक्रिय सदस्य एवं साइंस में अपना वर्चस्व रखने वाले टैगोर विद्यालय के श्री दीपक जी चांदन। गुरुदेव आचार्य श्री महाश्रमण के चरणों में वंदन। सभा में विराजमान पूज्य आचार्य श्री देवेंद्र कुमार जी एवं पृथ्वीराज देवेंद्र कुमार जी एवं मुनि पृथ्वीराज जी के चरणों में प्रणाम। बहिन योगिता के भी चरणों में नतमस्तक मेरा प्रणाम। प्रणाम क्यों है? हमारे भारतीय संस्कृति में ऋग्वेद में तप का एक विशेष अर्थ दिया गया। तप का अर्थ होता है ऊर्जा की अग्नि। ऋग्वेद में यह है समाहित है। ऊर्जा की अग्नि आत्मनियंत्रण, इंद्रियों पे संयम एवं आत्म अनुशासन से आध्यात्मिकता को प्राप्त करना। आध्यात्म प्राप्त करने का एक माध्यम होता है तप। और इतनी छोटी उम्र में यह तप जैसी तपस्या करके इस बहिन ने आध्यात्म को बहुत करीब से जाना है। मैं अपना बहुत साधुवाद प्रेषित करता हूँ बहन के प्रति और आगामी वर्षों में आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आपने जो आध्यात्म के लिए ईश्वरीय शक्ति को देखते हुए काम किया है वो अविश्वसनीय है। इतनी छोटी उम्र में खाना पानी छोड़ के आपने 11 दिन की जो तपस्या की है हमारे लिए अनुकरणीय है। छापर पूज्य संतों की नगरी है और आपके तप की तपस्या के फलस्वरूप संपूर्ण छापर कस्बे में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आज मुनि पृथ्वीराज जी को भी जन्मदिन की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। ओम अलम। इन्हीं उत्तम अभिनंदन में एक और योग्यता की सहेली सुश्री संजना। मनुष्य के चरणों में वंदन। ध्यान सभी को मेरा सादर जय सुनिए। आनंद की अनुभूति दिखती है उनके चेहरे पे। आनंद की अनुभूति दिखती है उनके चेहरे पे जो तपस्या का रसपान करते हैं। अनंत कर्मों का क्षय कर मोक्ष की सीढ़ी पर पैर रखते हैं। खिला खिला रहता है चेहरा, खिला खिला रहता है चेहरा, जैसे सूर्य का पहन दिया सहरा। चंदन की होती वहाँ पुष्प
वर्षा, जहाँ जिन शासन में तपस्वी का हो पहरा, जहाँ जिन शासन में तपस्वी का हो पहरा। तप जो पाया है, कर्म खपाया है, कर तपस्या जो तुमने मान बढ़ाया है, करी अभिनंदन आज तुम्हारा, स्वीकारो वंदन अब तो हमारा। तप इस धन का श्रृंगार है, तप जीवन का आधार है, तप को तो स्वयं करते थे है भगवन। तप एक मीठी सी श्वास है, मुझे होता ये एहसास है, तपसी से खुश होते हैं गुरु महाश्रमण। तप गंगा की धारा है, तप मुक्ति का द्वारा है, तप डूबती नैया को देता ये किनारा है, करे अभिनंदन आज तुम्हारा, स्वीकारो वंदन अब तो हमारा। अब मेरा निवेदन नेशनल एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ सोसाइटी के हमारे सम्मानीय शंकर जी साहब। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकार व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शनं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। समस्त मनुष्य के चरणों में सादर वंदन। तत्व के बारे में दीपक जी ने बता दिया, वापस रिपीट नहीं करूँगा, लेकिन एक बात कहना चाहूँगा कि आजकल मोबाइल का ज़माना है और हम देखते हैं कि मोबाइल को एक बार चार्ज लगाना पड़ता है और चार्ज लगाने के बाद उसको काम में लेना शुरू कर देते हैं, वो धीरे धीरे उसकी बैटरी डाउन हो जाती है, बंद हो जाता है, तो फिर उसको चार्ज करना पड़ता है। तो ये जो आज स्थान है, ये हमें हमारी आत्मा को रिचार्ज करने वाला स्थान है। इस तरह के जो कार्यक्रम आयोजित होते हैं तपोभूमि छापर है, और हमारे सनातन संस्कृति में पुनर्जन्म में विश्वास रखा जाता है कि आत्मा हमेशा अजन्मर होती है, वो कभी मरती नहीं है, वो अपना शरीर चेंज करती है, बदलती रहती है। तो माताएं बहनें कहती है, तो आप भी अपने घर में ये चीज़ नोट किया करो कि बच्चे के अंदर जो भी क्षमता है उसको बारीकी से देखा करो, और उसको फिर अगर अच्छी है, सकारात्मक है, तो उसको प्रोत्साहित करो। जैसे बच्ची है तो ये पिछले जन्म में बहुत बड़ी पुण्य आत्मा है, इस उम्र में तपस्या, बच्चे जानते नहीं है कि तपस्या कर रही है लंबे समय से, तो जब तपस्या करते हैं तो जैसे दीपक जी ने उनको प्रणाम किया, तो ये है कि हमारे भारतीय संस्कृति विशेषता है कि ये बच्चे हमेशा हमें प्रणाम करते हैं, लेकिन इसने आज ऐसा अचीवमेंट प्राप्त कर लिया है कि आज हम लोग इस बच्चे को प्रणाम कर रहे हैं। तो ये हमारे यहाँ ही इस जगह पर ये संभव है, और 19 को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं ईश्वर से आपके दीर्घायु होने की, आपके स्वस्थ होने की मैं कामना करता हूँ। ओम नमः। देखिए, वक्ताओं की सूची काफी है, सभी से निवेदन करूँगा थोड़ा समय का ध्यान रखिए। मुनीषी से भी निवेदन है कि मुझे 15 मिनट एक्स्ट्रा देना। अब मेरा निवेदन श्रीमती मंजू जी दुधोरिया से। इतना खुशी का विषय है कि आज इतनी छोटी उम्र में इस पति ने एक तपस्या कर एक छात्र के लिए, सबके लिए एक जागृति का विषय बनाया है। तो और इस बार मेरे को इसके अनुभव न करने का मेरे को अभी मौका मिला है। मैं 8 किया तो मैं यहाँ थी, और मैं 9 किया तो मैं यहाँ थी। तो मैं इसकी तपस्या की बहुत बहुत अनुमोदना करती हूँ, और यही मंगल कामना करती हूँ कि वो आगे भी अपना तपस्या करने का लक्ष्य रखे के द्वारा। तपस्या जीवन श्रृंगार है, तपस्या जीवन का सार है। तपस्या को इंसान क्या, देवताओं को भी सदा सादर नमस्कार। जैन आगम तप को मंगल कहते हैं, जैन आगम तप को मंगल कहते हैं क्योंकि तप शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा को मंगलमय बनाता है। तप शरीर के रोग निकालता है, मन, बुद्धि, आत्मा का अशुद्ध कर्म से संस्कारों का शोधन करता है। देह की शक्ति से मानव
बलवान बनता है। एक की शक्ति से मानव बलवान बनता है, बुद्धि की शक्ति से मानव विद्वान बनता है। निर्माण के पथ पर कदम बढ़ाने वालों तप की शक्ति से मानव भगवान बनता है, तप की शक्ति से मानव भगवान बनता है। अब मेरा निवेदन हमारे राष्ट्रीय जन कल्याण बालिका विद्यालय में व्याख्याता पद को सुशोभित करने वाले श्री गुलाब जी। देवेंद्र कुमार जी के चरणों में वंदन, मुनि श्री पृथ्वीराज जी के चरणों में वंदन और बहन योगिता जिन्होंने 11 दिन की तपस्या की, उनके चरणों में वंदन। ये तपस्या बहुत ही बड़ी तपस्या है कि इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा संयम करके 11 दिन तक इन्होंने ये इतनी बड़ी तपस्या की है, तो ये बहुत ही साधुवाद की बात है। मैं ये उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। समाज के प्रमुख व्यक्ति यहाँ उपस्थित है, आपको जानकारी में दे दूँ, ये जो 8 लोगों की तपस्या में की है इसने, 11 की जो तपस्या हमारे यहाँ तपस्या में कई लोग फ्रूट खाते हैं, कई एक टाइम खाना खाते हैं, हमारे यहाँ सुबह से लेकर रात तक कुछ नहीं लिया जाता, चाय भी नहीं ली जाती। तो ये निराहार तपस्या बोलते हैं। और तो इस तरह से इस बहन का ये करना बहुत बड़ा कार्य है। अब मैं आमंत्रित करूँगा सर्वनिष्ठ श्रावक सूरज मल्दी नाहर मुनिवृंद को वंदन और श्रद्धालु समाज जय श्री। कुछ ही दिनों पहले प्रिया ने 9 की तपस्या कर हमें हासिल किया था। तब यह कल्पना ही नहीं की कि योगिता बिटिया उनसे भी आगे तपस्या करें। पर ये गुरुओं के गुरु कालों की जन्मभूमि है और पिछले 56 सालों से चारित्र आत्माओं का यहाँ वास। पता ही नहीं चलता इन चारित्र आत्माओं की कृपा से क्या हो जाए। साधुवाद की पात्र है योगी का से हल्का। धन्य है योगिता तुझे, धन्य है योगिता तुझे और धन्य तेरे संस्कार, तेरे तक की सूरज उच्चे साता। स्वीकार करूँ मैं अपनी हार, स्वीकार करूँ मैं अपनी हार। सोचता हूँ मेरा बेड़ा कैसे होगा। योगिता और सुजल को जो संस्कार मिले उनमें सबसे पहले तो मैं इसका श्रेय देना चाहूँगा इनकी नानी जी सुशीला देवी बेद को याद करूँगा कि विभिन्न संकट के समय को संघर्ष के साथ रास्ते उन संकट के समय को गुजार करके परिवार को एक सच्चे संस्कार देने का श्रेय अगर जाता है तो सुशीला देवी बेद को है, जिन्होंने कांटे के रास्तों से होकर के जो गुजरी है। और उसके बाद होती है ज्ञानशाला, जहाँ इन बच्चों को संस्कार मिले। और ज्ञानशाला की 3 प्रशिक्षिकाएं, जिनमें मुख्य प्रशिक्षिका श्रीमती ज्योति डुलोरिया, हमारी सुनीता जी पारक और सोनू जी पांड्या, ये 3 हमारी प्रशिक्षिकाएं थी। तो मैं आमंत्रित करूंगा सबसे पहले मुख्य प्रशिक्षिका श्रीमती ज्योति डुलोरिया। हाँ जी, अभी प्रदीप जी अंकल जी ने एकदम सही कहा कि घर में जो संस्कार मिलते हैं वो अमूल्य है। योगिता की नानी और योगिता की मम्मी ने उसे बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। जब वो ज्ञानशाला आते हैं हमें लगता ही नहीं है हमें उन्हें कुछ बोलना पड़े, कुछ बताना पड़े, कुछ सिखाना पड़े। वो स्वयं ही अपने आप ही सब काम कर लेते हैं। और जैसा कि मैं पिछले कई वर्षों से इन दोनों बच्चों को देख रही हूँ, वाकई में छापर के लिए गौरव की बात है कि इस तरह के बच्चे भी छापर में हैं। योगिता, तुमने जो तप की लड़ी लगाई है, अपने जीवन को निर्मल बनाने की जो कल्पना की है, मैं उसके लिए बहुत बहुत अनुमोदना करती हूँ। पूरी ज्ञानशाला की ओर से कुछ कविता की पंक्तियाँ मैं तुम्हारे लिए प्रस्तुत कर रही हूँ।
बूंद बूंद कर अमृत झरना, बूंद बूंद कर अमृत झरना सागर को यूं भरता जाए। तन मन और काया से कर्मों की निर्जरा कराए। रसनेन्द्रिय पर विजय करे जो, रसनेन्द्रिय पर विजय करे जो, तब की आत्मा ज्योति जगाए। क्रोध मान माया परिहार करे जो, क्रोध मान परिहार करे जो, कुंदन सा चमक जाए, कुंदन सा चमक जाए। चित्त को नियंत्रण में लाए जो, चित्त को नियंत्रण में लाए जो, भावों में परिवर्तन पाए। सरल कार्य तो सब करते हैं, कठिन निर्णय ही कोई कर पाए, कठिन निर्णय ही कोई कर पाए। कठिन काम है तपस्या का, कठिन काम है तपस्या का, पर तुमने यह कर दिखलाया। 28, 9 और अब 11 छापर ज्ञानशाला का गौरव बढ़ाया, छापर ज्ञानशाला का गौरव बढ़ाया। अपने संयम की तुलिका से, अपने संयम की तुलिका से तप का यह रंग सजाया। देखो आज अनुमोदन करने, देखो आज अनुमोदन करने, पूरा छापर शहर आया, पूरा छापर शहर आया। छापर में स्थानीय स्तर पर जो महिलाएं रहती हैं, मैं निश्चित रूप से एक दावे के साथ कह सकता हूँ, श्रीमती ज्योति भदौरिया अच्छा कार्य जहाँ ज्ञानशाला में करती है, वहाँ हमारा प्रतिनिधित्व करती हुई अच्छी वक्ता है। और मैं इनसे आज के दिन इस तभी अभिनंदन समारोह में एक निवेदन करूँगा, ज्योति जी आप जैसी वक्ता बनाने का आप प्रयत्न करिए। इन बालिकाओं को कि ये भी बिना देखे कुछ बोले और आज आगे जाकर के हम लोग तो नहीं रहे, लेकिन ये हमारे यहाँ का नेतृत्व कर पाए। तो मैं अब निवेदन करूँगा दूसरी प्रशिक्षिका श्रीमती सुनीता जी पाठक। महक रहा है तब से आंगन, तब की ऊर्जा छाई है। उपहार स्वरूप मुनिवर को आज तुमने 11 के तक की भावना भाई है। रचना को वशीभूत करके तुमने पैर मनाया है। गुरुवर के पावन सानिध्य में तुमने अपना जीवन स्वर्ग बनाया है, तुमने अपना जीवन स्वर्ग बनाया है। मैं बहन योगिता की तपस्या की खूब अनुमोदना करती हूँ। ज्ञानशाला की ये हमारी छोटी सी प्यारी सी बहन, जिसने आज 11 की तपस्या करके हमारी ज्ञानशाला परिवार का गौरव बढ़ाया है, इसके तप की अनुमोदना करते हुए इसके तप के मार्ग पर सदैव ये अग्रसर बनी रहे, इसी मंगल भावना के साथ ऐसे व्यक्तित्व को आमंत्रित कर रहा हूँ जो ज्ञानशाला की प्रशिक्षिका भी है और व्यक्तिगत रूप से योगिता की प्रशिक्षिका पारिवारिक रूप से है, श्रीमती सोनू जी। तप जीवन का स्रोत है, तप जीवन का स्रोत है, तप जीवन की जलती ज्योत है, तप जीवन की जलती ज्योत है। तप से होती कर्म निर्जरा, तप मोक्ष मार्ग का स्रोत है। पुण्यवाणी का शुभ अवसर आया, चातुर्मास का शुभ अवसर आया। तपस्या में तन मन लगाया, रसनेन्द्रियों पर किया विजय। दृढ़ता से कर्म अपनाया, दृढ़ता से कर्म अपनाया। आज हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, श्रावक समाज के लिए बहुत ही गौरव की बात है कि मुनिश्री का सानिध्य प्राप्त हुआ और पूरे श्रावक समाज का सानिध्य प्राप्त हुआ, जो योगिता आज 11 की तपस्या का परिश्रम कर रही है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। ओम नमः। योगिता के साथ कंधे पर से कंधा मिलाकर ज्ञानशाला में रहने वाले उसके भाई सुजन पाठक को आमंत्रित करें। तब से पवित्र होता है, तब से पवित्र होता है मन, तब से होता है आत्मा का श्रृंगार। संयम की इस अग्नि में जो तप जाए उसे ही मिलता है मोक्ष का द्वार। श्रमण भगवान महावीर स्वामी को मेरे भावभीनी वंदना। गुरुदेव आचार्य श्री महाश्रवण जी को मेरे श्रद्धा सुमन अर्पित। यहाँ विराजित आत्माओं को मेरा वंदन एवं यहाँ पधारे हुए श्रावक समाज को मेरा सादर जय।
आज का ये पावन अवसर हमारे परिवार के लिए, समाज के लिए और विशेष रूप से मेरी प्यारी बहन योगिता के लिए बेहद ही गर्व एवं पुण्य का क्षण। जैन धर्म में तपस्या को औषधि कहा गया है। मेरी बहन ने इस औषधि का सेवन कर हमारे परिवार को गौरवान्वित किया है। बहन को 11 दिन की तपस्या का प्रत्याख्यान आज करवाया जाएगा। 11 दिन न केवल अन्न जल से दूर रहना है, बल्कि अपने मन को, अपनी आत्मा को और अपनी इच्छाओं को साधने का एक अद्भुत प्रयास है। 8 वर्ष की छोटी उम्र में की 9 की तपस्या से गुरु की महिमा पर अब 11 दिन की साधना करने चली, जो संयम साधना में आत्मा को रंगने चली। आज वो सिर्फ मेरी बहन ही नहीं, हम सब के लिए एक आत्मिक प्रेरणा है। उसने दिखा दिया है कि सच्चा सौंदर्य संयम और साधना में। आज तपोमूर्ति संत पृथ्वीराज स्वामी का जन्म दिवस है। शुभ संयोग बस मेरी बहन ने 11 दिन की तपस्या का प्रत्याख्यान कर उन्हें एक जन्म दिवस की भेंट दी। मेरी बहन ने हाल ही में निर्वाचित महिला मंडल अध्यक्ष सरोज नानिसा को भी उनके कार्यकाल जीवन की मंगल कामना में ये आध्यात्मिक उपहार दिया। अपनी बहन की निरंतर तपस्या से मेरे भी मन में तपस्या करने का भाव जागृत हो रहा है। हमारी तरफ से मेरी बहन को हार्दिक वंदन, श्रद्धा सुमन एवं असीम शुभकामनाएं। आपकी तपस्या से हम सभी को प्रेरणा मिली और हमारी आत्माएं भी इसी मार्ग की ओर अग्रसर हो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ ओम हर। मैं अपना शब्द वापस ले रहा हूँ। ज्ञानशाला का जीता जागता प्रमाण भाई सुजन के वक्तव्य से मिल गया, जो आज मैंने पहली बार सुना है। बड़े ही साहसिक वक्तव्य, और मैं देख रहा था वो बोल रहा था तो मैं अचंभित था कि मैंने ज्योति जी को गलत निवेदन दिया। अब मैं आपकी एक और होनहार छात्रा सुश्री योगिता जी ने 11 की तपस्या की है। 11 की तपस्या करके और बोलना बहुत बड़ी चीज है, तो निवेदन करूंगा कि सुश्री योगिता अपनी भावनाएं व्यक्त करें। देवेंद्र कुमार जी के चरणों में शिक्षित करना, तपोमूर्ति पृथ्वीराज स्वामी के चरणों में शिक्षित करना, यहाँ पधारे सभी चारित्र आत्माओं का तो मेरा नमन। तपस्या करने से मेरी काया का कल्याण होता है। 3 बार तपस्या की, लेकिन बहुत अच्छा लगा मुझे, और मैं तपस्या में चारित्र आत्मा व मेरे परिवार का बहुत बहुत सहयोग है। इसी भावना के साथ मैं चाहती हूँ कि मैं आगे भी ऐसी निरंतर तपस्या करती रहूँ। भाई योगिता ने व्यक्त किए 11 दिन तक बिना कुछ लिए और फिर यहाँ इतनी देर बैठना और बोलना अपने आप में एक अद्वितीय शक्ति इसके मन में है। अब मेरा निवेदन मुनि श्री आर्जव कुमार जी से। परम पूज्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में वंदना। अत्यधिराजी सेवा केंद्र व्यवस्थापक मुनि श्री देवेंद्र कुमार जी स्वामी के चरणों में वंदना। तपोमूर्ति मुनि श्री पृथ्वीराज स्वामी के चरणों में वंदना। मुनि उपस्थित तपस्वी बहन भगवान ने बताया तपस्या परिशुद्ध, अर्थात तपस्या से आत्मा शुद्ध होती है। जन्म जन्मांतरों के कर्म, अशुभ कर्म जो है वह तपस्या के द्वारा क्षीण किए जा सकते हैं। तपस्या के माध्यम से व्यक्ति अपना परिशोधन करता है। जिस प्रकार तेज हवा के चलने से बादलों का सघन समूह भी तितर बितर हो जाता है, उसी प्रकार तप की आराधना से पाप कर्मों का सघन बंधन भी विनाश को प्राप्त हो सकता है। मजबूत संकल्प बल, सुदृढ़ मनोबल वाला व्यक्ति भी तप के रथ पर आरूढ़ हो सकता है। कहा है बीज फड़े कोनी त्याग बिना,
बीज खड़े कोने त्यागरे बिना और चीज मिले कोने भागरे बिना, चीज मिले कोने भागरे बिना, सबकी खपसी बोई की पासी, सबकी खपसी बोई की पासी और दीप जड़े कोने आगरे बिना। इस तरह से जो व्यक्ति तत्व मार्ग पर अनुसरण करता है वह अपने पूरे संचित कर्म है उनको भी समाप्त कर देने वाला होता है। योगिता बहन ने 11 दिन तक निराहार रहकर बड़ी हिम्मत और साहस का काम किया और इसके साथ साथ में अपने कुल का भी गौरव बढ़ाया। मुनि श्री तपोमूर्ति मुनि श्री पृथ्वीराज स्वामी का आज जन्मदिन 74 स्टार्ट हो रहा है, तो मैंने देखा कि 74 को जोड़ने पर कितनी संख्या होती है? 11। और योगिता ने भी आज 11 का पट्टाकान करने जा रही है, तो मानो तपोमूर्ति का योगिता ने तब से 11 का अनुसरण और अनुमोदन किया। तपस्या मोक्ष मार्ग का रिजर्वेशन है, तपस्या मोक्ष मार्ग का रिजर्वेशन है, पाप ताप का कर्ता करेक्शन है, सत्यम शिवम श्रद्धा का रहा अट्रैक्शन है, श्रद्धा सत्यम शिवम का रहा अट्रैक्शन है। अतः योगिता ने दिया 11 दिवस तब का सलेक्शन है। तब अनुमोदन के साथ यही मंगल कामना कि तब के क्षेत्र में उच्चतर आगे बढ़ते विकास करते रहे। गीत ने कहा गया तपस्या करो रे हो, तपस्या करो रे भव भवना पाठक सबना धरो रे, तपस्या करो रे हो, तपस्या करो रे भव भवना पाठक सबना धरो रे, तपस्या करो रे। पान अनंतो बीच भटकता भवसागर न तरजो रे, पान अनंतो बीच भटकता भवसागर न तरजो रे। कर मारा अब बंद खपावर, कर मारा अब बंद खपावर, शिवपुर भर जो रे, तपस्या करो रे हो, तपस्या करो रे भव भवरा पाठक सबना धरो रे, तपस्या करो रे। वीर प्रभु जो पथ दिखलायो पठन स्वीकारो रे, वीर प्रभु जो पथ दिखलायो पठन स्वीकारो रे। त्याग तपस्या और ध्यान जो, त्याग तपस्या और ध्यान जो जीवन दिखलाओ रे, तपस्या करो रे। योगिता ने सावन माह में 11 दिवस तप धारो रे, योगिता ने सावन माह में 11 दिवस तप धारो रे। अनुमोदन कर करा निर्जरा, अनुमोदन कर करा निर्जरा, हर्ष समायो रे, तपस्या करो रे, तपस्या करो रे भव भवरा पाठक सारा धरो रे, तपस्या नाने मम्मी भाई सुजन ने तप सहयोग गिरायो रे, नाने मम्मी भाई सुजन ने तप सहयोग गिरायो रे। आज जब भावा स्यों सब मिलकर, आज जब भावा स्यों सब मिलकर परम खपाओ रे, तपस्या करो रे हो, तपस्या करो रे भव भवरा पाठक सारा धरो रे, तपस्या करो
इतनी सुंदर प्रस्तुति मुनिश्री की। वास्तव में मुनिश्री से प्रेरणा लेकर के हमें इनसे मार्गदर्शन लेने के लिए मार्गदर्शन लेना है कार्यक्रम में बोलने से। तो मैं अब निवेदन करूंगा, उससे पूर्व छापर के कई संस्थाओं के वरिष्ठ जन पदाधिकारी के अभियान के हमारे इस तप अभिनंदन कार्यक्रम में निवेदन पर आए सभी के लिए मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। और अब मैं निवेदन करूंगा तपोमूर्ति संत मुनि श्री पृथ्वीराज स्वामी से, जिनका जन्मदिन है और आज हमें वो प्रेरणादायी वक्तव्य से ओतप्रोत करें। तपस्वी बहन योगिता को आप अपना आशीर्वाद प्रदान करें। जनना गतायस्य ब्रह्मा वा विष्णु वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै हरो जिनो वा नमस्तस्मै। आराध्य देव के चरणों में सब भक्ति वंदना। छापर सेवा केंद्र व्यवस्थापक मुनि श्री देवेंद्र कुमार स्वामी के चरणों में सब वंदन। सहयोगी संत तपस्वी कन्या बंधुओं बहनों, आज यहाँ पर हमको बहुत अच्छा सुंदर अवसर मिला तप की अनुमोदना करने के लिए। तप है क्या? तो भगवान से प्रश्न किया गया कि आखिर में तपस्या करते हैं, तपस्या क्यों करते हैं, कब करते हैं, क्यों करनी चाहिए, इसके कई प्रश्न खड़े होते हैं। तो प्रश्न पूछा गया, प्रवीणम बनते जीवे किम जयनई, कि तपस्या बनते न भगवान, भगवान तपस्या करने से जीव को क्या प्राप्त होता है? कोई बताएगा? कि जीव इतनी तपस्या कर रहे हैं, कोई पानी के आधार पर कर रहे हैं, कोई अनाज छोड़कर करते हैं, कोई रात को नहीं खाते हैं या सहन शक्ति बढ़ाते हैं, तो इससे होता क्या है? तपस्या एक आत्म श्रृंगार है, इसमें आत्मशुद्धि हो। तपस्या भगवान ने उत्तर दिया, ये दबई ने उत्तर दिया अपना। भगवान ने उत्तर दिया कि तपस्या करने से जीव के पूर्व जो संचित कर्म बंद हुए पूर्व ने पहले हम पूर्व जन्म को मानते हैं, तो पूर्व जन्म हमने कितना किया है? 100, 200, 500, 1000, लाख, करोड़, कितने भी भाव किए। तो उसमें जो हमारे कर्मों का जो बंद होता है, बंधन हुआ है, उसको सह करने के लिए आदमी आता है, नए कर्मों का बंधन होता है और चला जाता है। फिर वापस उसको मनुष्य एक जन्म एक ऐसा है, उसी में वो तपस्या के द्वारा, सहन शक्ति के द्वारा, क्षमा के द्वारा वो अपने जीवन में उन तपस्या कर्मों को सह करता है। फिर उसके मन में प्रश्न खड़ा होता है, रेखा राम जी चिंतन करते हैं कि भाई मैंने इस में क्या गलत काम किया है। प्रदीप भी चिंतन करता होगा कि मैं इतना वक्ता हूँ, इतना काम कर रहा हूँ, इतना प्रचार कर रहा हूँ, लोगों की सेवा कर रहा हूँ, तो मुझे भी कुछ मिलेगा क्या? तो वो मिलेगा, जरूर मिलेगा। क्यों? कि उसकी भावना क्या है? उसमें भावना, पहली भावना ये रहे निस्वार्थ भाव। निस्वार्थ भाव से किसी को भी आप पढ़ा भी रहे हैं, शिक्षा भी दे रहे हैं, या कोई भी काम दफ्तर में भी काम कर रहे हैं, तो आपकी नित्या होगी, कर्म सही होंगे। ये मत समझो कि महाराज बनेंगे तभी कर्म सही होंगे, नहीं। हम कर्म सही के लिए अनेक प्रकार हैं, इतना समय नहीं है जो जितना मैं उसका
विश्लेषण कर सकूं। अभी मैं इतना बताना चाहूँगा कि तपस्या पूर्व दिन के कर्मों का क्षय करता है, और अगर हमारा ज़्यादा बेनिफिट हुआ है तो हमारी आत्मा की शुद्धि होती है, आत्मा की पवित्रता होती है, आत्मा की निर्मलता होती है, और हमारे उसके मन में विनय का भाव जगता है। ये तपस्या केवल जैन धर्म में ही नहीं, भारत के सभी जितने भी बौद्ध संस्कृति को ले लो, जैन संस्कृति ले लो, सनातन धर्म को ले लो, कोई भी संस्कृति को लो, सभी में तप को श्रेष्ठ माना गया है। अगर तप श्रेष्ठ है तो आदमी अपना आप श्रेष्ठ होगा, अपने को कभी भी गलत नहीं मानना चाहिए। जैसे वही तपस्या क्या है, एक आत्मा का श्रृंगार है, आत्मा की पवित्रता है। जो तपस्या करेगा उसको लगेगा कि मेरे को आज कितनी खुशी हो रही है, कितनी मेरी आत्मा हल्की हो रही है, मैं हमेशा तो इतना वो बोझा उठाता हूँ, आज मेरे बिल्कुल हल्का हो। यह तपस्या करने वाले को पता लगेगा। और उसके साथ में अगर जो व्यक्ति, अगर हमारा आज वैज्ञानिक क्या कहता है कि जिस व्यक्ति का चिंतन हमेशा पॉजिटिव रहता है उसके भी कर्म क्षय होते हैं। तपस्या से सही होंगे, वैसे ही हमारे चिंतन, हमारा मंथन, हमारी भाव द्वारा के द्वारा हमारी सकारात्मक सोच है, पॉजिटिव थिंकिंग है, तो हमारे कितने कर्मों के क्षय होगा। आपसे कितने गाड़े भर लो, इतनी निग्रह। और ये मौका अपन को मनुष्य जन्म में मिला हुआ है और कहीं मिलने वाला नहीं है। और इस समय देवता भी तरसते हैं कि हमको मनुष्य जन्म में आना वापस। आप लोग तो कोई देवता की इच्छा करते होंगे, भाई ने देवियों की इच्छा करती होगी, इच्छा करने से कोई नहीं मिलता। और इच्छा आपको करनी नहीं चाहिए, हमको इच्छा ये करनी है कि हमारा जीवन साफ सुथरा कैसे रहे, कर्म हल्के करने लगे और मैं अपने जीवन का अच्छा निर्माण करूं। तो हमें इस बहन की तपस्या से ये प्रेरणा मिलती है कि इसने छोटी उम्र में तपस्या करना प्रारंभ किया। हो सकता है वर्तमान में इनकी मम्मी का ले लो, नानी का ले लो, भाई का ले लो, एक निमित्त है, मगर आध्यात्मिक दृष्टि से इनके पूर्व जन्म का क्षोभम, पूर्व जन्म का कर्म पक जाता है, वो तपस्या कर लेती है। तपस्या मनोबल जिसका मजबूत है वही तपस्या करेगा, जिसका आत्मबल मजबूत है वही तपस्या करेगा। और जिसको लगे कि भाई मैं मनुष्य जन्म में आया हूँ तो मुझे कुछ अपने जीवन का सार निकालना है, तपस्या करनी है, तो इससे कई गुना लाभ ही लाभ होता है। तो एक कवि ने ठीक कहा गया है, तप का शुभ रंग खिला है, आत्मा से तार जुड़ा है, उमड़ी है देखो खुद ही भावना। ओ लोगों तप से बढ़ती है प्रबल भावना। इसको हमने प्रेरणा नहीं दी भी कि भाई तू तपस्या करना, और तपस्या प्रेरणा तो एक सामूहिक दी जाती है, मगर जिनके मन में तपस्या की भावना जग जाती है, इसके मम्मी के भी तपस्या की भावना जगती है, नानी के भी 8-9 किए हुए उपवास करती है, बहन भी करती है, और एक भाई है वो थोड़ा हल्का फुल्का है, मगर उसने आपके मनोबल बताया, अच्छा बताया, वो आगे बात आगे बताऊंगी। तप की साबुन मेल काटती, उजला हृदय बनाती है, उजला हृदय बनाती है। तप की नैया पार लगाती, मोक्षपुरी पहुँचाती है, मोक्षपुरी पहुँचाती है। तप का है तेज निराला, तप का है तेज निराला, पग पग पर मंगल माला, उमड़ी है देखो खुद ही भावना। हो बहिनों
तप से बढ़ती है प्रबल प्रभाव। मिलजुल कर कन्या मंडल अच्छा दौर चलाया है, अच्छा दौर चलाया है। मिलजुल कर कन्या मंडल अच्छा दौर चलाया है, अच्छा दौर चलाया है। धीरे धीरे छुप के गहरा रंग लगाया है, गहरा रंग लगाया है। मुश्किल से मिलता मौका, मुश्किल से मिलता मौका, जब लगता ठाठ अनोखा, जब लगता ठाठ अनोखा। उमड़ी है देखो खुद ही भावना हो बहनों, उमड़ी है देखो खुद ही भावना हो भाइयों, उमड़ी है देखो प्रबल भावना। योगिता ने तपस्या करके मन को मजबूत बनाया है, मन को मजबूत बनाया है। माँ सकल तन तपस्या करके, माँ सनल तन तपस्या में मन की साध पुराई है, मन की साध पुराई है। नानी सान सेवा करके, नानी सान सेवा करके द्वैती का मान बढ़ाया है, द्वैती का मान बढ़ाया है। सूजल मन में हर्ष मनाता, सूजल मन में हर्ष मनाता। अपना जीवन सफल बनाया, देखो खुद ही है बढ़ती भावना। कहने को बहुत है मगर आपको विराम देना चाहूँगा कि इस बहन ने जो तपस्या की, और एक बात मेरे को अभी भी याद आई जो हमारे प्रवक्ता प्रदीप जी ने बहन को ज्योति को संकेत किया, मगर मैं भी एक संकेत करना चाहूँगा कि जैसे आप तपस्या करने वालों को या बोलने वालों को करते हैं, तो मैं कार्यकर्ताओं को ठोस कार्य करने की एक प्रेरणा देना चाहूँगा साथ में। पर कार्यकर्ता भी पहले ट्रेनिंग ले, कार्यकर्ता ट्रेनिंग ले, ऐसे नहीं आके खड़े हो जाते, नहीं। वो भी अपने तपस्या के बारे में हो, चाहे भगवान महावीर के बारे में हो, चाहे शिवरात्रि के बारे में हो, कहीं भी बोलना है तो हमें पहले उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। पर वो तैयारी कहाँ होगी? संत महात्माओं के पास में या अपने बुजुर्ग होते उनके पास में। और उसके साथ में यही है, मैं बोल रहा हूँ, मेरी अर्हता क्या है, मैं बोलने लायक हूँ या नहीं हूँ, या ऐसे उठ पटांग बोलता हूँ, नहीं। और तेरापन धर्म संघ एक अनुशासित और मर्यादित धर्म संघ है। यहाँ पर मर्यादा का बड़ा मोल है, और अनुशासन के बिना ये कार्यक्रम हमारा तेरापन धर्म संघ जो आज चमक रहा है वो अनुशासित कार्यक्रम भी हो रहा है, बिल्कुल शालीनता के साथ में, कोई बीच में व्यवधान नहीं। अगर किसी के मन में कोई विकल्प भी आ जाए तो बाद में बात कर सकते हैं। तो संघ की, समाज के कार्यक्रम की गरिमा बढ़ेगी। अगर हम कोई कार्यक्रम कर रहे हैं, कोई भी बोल रहा है, कोई किसी ने कुछ भी बोल दिया, मालूम कम बोला ज़्यादा, सब उसकी प्रतिक्रिया करना हमारा धर्म नहीं है। हमारा धर्म यह है, जैसे योगिता ने आज 11 का पचखाड़ करेगी, आज 11 हुए नहीं है, तो करेगी। क्यों कि आज ऐसा योग था, आप लोगों सबका योग था ये आने का, तो हमने देखो रविवार है तो चलो रख लेते हैं। तो इस कारण रखा। और मैं कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाने के लिए सबको पहले आलाम ये हमेशा रहता है कि अपना बैठना उठना करना और बोलना अपनी सीमा में।
तो मैं इसी भावना के साथ मेरी बात को पूर्ण कर रहा हूँ। उससे पहले एक बात कहना चाहूँगा कि इनकी नानी सा सुबह में दर्शन देने गया, सुशीला बाई यहाँ बैठी है, तो उसने कहा कि महाराज मेरे योगिता ने तो काम अच्छा कर दिया, मेरा तो कोई योग था, मेरा आज जन्म दिवस है। अरे मेरा दिन तो मैं 5 आमिल करूँगी, मैं केवल अनाज, एक अनाज, नमक भी नहीं, 5 बार 5 दिन करूँगी। फिर इसकी मम्मी बोलती है, अब जैसे अपन की परंपरा भी रखी है कि भाई तपस्या की अनुमोदना तपस्या के द्वारा, ये बात मेरे को पहले बतानी थी, मैं बताई नहीं। अभी हमारे पास टाइम है, मुनिश्री भी पचकाल कराएंगे 11 का, तो उससे में आप चिंतन करें कि इसकी तपस्या का अनुमोदना कौन करेगा। तपस्या की अनुमोदना तपस्या के द्वारा, भाषण देना तो हम सब जानते हैं, मगर तपस्या की अनुमोदना में थोड़ा पीछे खिसक जाते हैं। तो फिर इसके भाई ने कहा, सुजल ने अपना परिचय दिया कि मैं 11 एकादश करूँगा, इसकी तपस्या में 11 दिन में 1 बार भोजन करूँगा। तो ये बहुत अच्छी बात है, अनुमोदना। इससे भी तपस्या, वो पढ़ाई कर रहा है, सुजान कर जा रहा है, ये भी लड़की की पढ़ रही है? फिर भी इसकी भावना प्रबल हुई। और देखो अभी अनुमोदना कौन करेगा, बेला तेला छोला पंचोला अपने मन में ठान लो। अभी मुनिश्री अपना भाषण दे रहे हैं और भाषण के बाद में वापस इसका पचकाम कराएंगे, उस समय या तब का अभिनंदन होगा, उस समय आप अपना बता देना, कोई 5 करेगा, 8 करेगा, 10 करे। और आए सभी को कुछ न कुछ तो करना चाहिए कि आज मैं 1 दिन के लिए भी मैं नमकीन नहीं खाऊंगा, या 1 दिन के लिए मिठाई नहीं खाऊंगा, मैं तब की अनुमोदना में आया हूँ। इसने 11 दिन कर रही है, तो हमें 1 दिन के लिए या 5 दिन के लिए छोड़ सकते हैं। 5 दिन कोई बड़ी बात नहीं, 10 दिन कोई बड़ी बात। तो मैं इस मेरी बात का विराम देता हुआ मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि योगिता की तपस्या और आध्यात्मिक आगे इसका विकास होता रहे, और उसका छोटा सा बच्चा वो सुजल, उसका भी आध्यात्मिक विकास हो। ये ज्ञानशाला का प्रतीक है हमारे सामने, ये ज्ञानशाला एक सामने प्रतीक दिख रहा है कि ज्ञानशाला के बच्चे कितने, ये 2-4 और बैठे हैं, देखो सभी बोलने में होशियार है, भाषण देने में। अब तपस्या और कन्या मंडल ने धीमे धीमे भीतर में अपनी तपस्या का दौर चलाया और आगे चलाती रहेगी, ऐसा मैं विश्वास है। भाई लोग भी ध्यान दें इस बात का। ओम आरम। तपस्या के क्षेत्र में 13 पद कन्या मंडल से अभी हाल ही में बहन प्रिया दुधोरिया ने लोगों की तपस्या की। फिर ज्ञानशाला में अपना जीवन का विकास, संस्कारों का विकास करने वाली बहन योगिता ने आज 11 की तपस्या की। ज्ञानशाला और कन्या मंडल दोनों की प्रशिक्षिकाओं को तो अपने आप में गौरवान्वित होना ही है, साथ में हम सबके लिए प्रेरणा की बात है। अब मेरा करबद्ध निवेदन छापर सेवा केंद्र व्यवस्थापक तब मुनिश्री देवेंद्र कुमार जी से कि वो अपना प्रेरणा पत्र प्रदान करें। जय जगत की आदिनाथ भगवान से लेकर परम तीर्थंकर भगवान महावीर की 13 पंथ की यशस्वी आचार्य परंपरा की आद्य नेता भावी तात्मानगार महामना दीक्षित स्वामी और उनकी उत्तरवर्ती आचार्य परंपरा और वर्तमान में हमें 11वां शास्त्रा युग प्रधान आचार्य श्री महासनंद जी का जो सक्षम नेतृत्व प्राप्त है, ऐसे महान गुरुओं को कोटि से वंदन। तपोमूर्ति मुनि पृथ्वीराज जी, तपस्विनी सहयोगी मुनिजन, तपस्विनी बहिन सुश्री योगिता, श्रद्धालु भागीरथ। जैसा कि हमें वर्तमान में 11वां शास्त्रा युग प्रधान आचार्य श्री महासनंद जी का सक्षम नेतृत्व प्राप्त है, तो हमने जब इनको दर्शन दिया तो एक ही बात कही। उन्होंने पूछा कि पहले 8 किए हुए हैं और गुरुदेव का चातुर्मास्या सन 22 में तब 9 किए। फिर हमने एक बात कही कि वर्तमान में हमें 11वें आचार्य का नेतृत्व प्राप्त है, तो आप 11 करेंगे तो गुरुदेव को मानो भेंट हो जाएगी। और दूसरी बात ये, हमारा गुरुदेव के द्वारा घोषित दीक्षित चेतना वर्ष, दीक्षित स्वामी का 300 वर्ष चल रहा है जन्म का, तो ये सारी तपस्या है, ये हमारे दीक्षित स्वामी को
जो जिनका जो तेरापन धर्म संघ का जिन्होंने प्रवर्तन किया उनका कितना तप है इसकी नींव में। तो ये सारा भिक्षु चेतना वर्ष में मानो आप भिक्षु स्वामी को गुरुदेव को ये भेंट करते और साथ साथ में ये मुनिश्री का जन्मदिन होने से ये मुनिश्री का वो और बन गया। तो सबसे पहले मैं हमारे भी वर्तमान में युग प्रधान आचार्य श्री महासनंद जी के नेतृत्व में हम जितने भी संत हैं उनमें अभी वर्तमान में सबसे ज्येष्ठ उम्र में हमारे मुनि आत्मानंद जी। तो ये भी हमारे लिए प्रसन्नता की बात है कि छापर सेवा केंद्र में अभी वर्तमान में जितने भी गुरुदेव की आज्ञा में हम संत समुदाय हैं उनमें सबसे ज्येष्ठ मुनि आत्मानंद। तो पहले मैं मुनि आत्मानंद जी ने भी अपना लिखित उद्गार है वो योगिता बहन के प्रति व्यक्त दिया है, पहले उसको मैं पढ़ता। आज ज्ञानशाला की ज्ञानार्थी बालिका योगिता के 11 की तपस्या का लक्ष्य लेकर मनाया जा रहा ये तपोविनंदन, यानी 11 की तपस्या पर उसके तप की अनुमोदना करता हूँ। और ये बालिका आगे भी 2-3 दफा बड़ी तपस्या कर चुकी है। तो तपस्या का छोकरा करना और चातुर्मास में इसका प्राय लक्ष्य रहता है। स्कूल की छात्रा होते हुए भी बड़ी हिम्मत साहस का कार्य करती। मैं जब से इसे वह इसका भाई सुजल है ज्ञानशाला में आते थे तब बहुत छोटे थे, तब से पहले ये दोनों बहन भाई पहुँचते थे। सबसे पहले बड़ी शालीनता इनमें देख रहा हूँ और प्रारंभ से और ज्ञानशाला ये मैं मेरी समझ से कह सकता हूँ कि उत्कृष्ट ज्ञानार्थी बच्चों के थे। आत्मानंद जी ने इनको उत्कृष्ट ज्ञानार्थी का जो दर्जा दिया है ये इनके लिए। और योगिता के तत्व की अनुमोदना करते हुए शुभकामना व्यक्त करता हूँ। ये भविष्य में भी इस ओर आगे बढ़ती रहे, शुभकामना मुनि आत्मानंद। और हाँ, इसकी माँ भी तपस्वी बहन है। माता जी कौन है? सोनू बहन जी है। इन्होंने भी तपस्या के क्षेत्र में अच्छा विकास किया है। तो यही संस्कार योगिता ने लिए हैं परिवार के। और इनकी नानी जी हैं वो भी तपस्वी बहन है, अपनी सुशीला बहन जी हैं। तो पूरा परिवार मानो अच्छी श्रद्धा वाला तपस्या आदि करने वाला है। तो आपकी तपस्या में आपका भी बड़ा सहयोग रहा है, उत्साह बढ़ाया है। एक तो ऐसा होता है कि क्या होगा कैसे हो, पर उन्होंने उनका बराबर उत्साह बढ़ाया है। और इस प्रकार तो तपस्या में मानो गुरु की कृपा, गुरु की ऊर्जा तो होती है। हम जो भी काम करते हैं उनकी ऊर्जा आशीर्वाद से सारा कार्य है होता है। फिर भी जो पारिवारिक जनों का आत्मीय सहयोग है और स्वयं का जो मनोबल है, अटूट संकल्प है, साहस है, उससे ही तपस्वी आगे बढ़ सकता है। तो आर्षवाणी में भगवान महावीर ने प्रेरणा दी तपस्या ध्रुयम कम्मंस, यानी तप के द्वारा सम्यक तप की जो आराधना करता है उससे हमारे जन्म जन्म के संचित अशुभ कर्म है ये दूर होता है। और सभी धर्मों में इस तप को किसी न किसी ढंग से प्रेरणीय अनुष्ठान माना। तप का सभी धर्मों में एक समादर किया गया है। और साथ साथ में तपस्या एक ऐसी ज्वाला है जो कर्म रूपी कचरे को जलाकर हमारी आत्मा को कुंडल बनाती है। और सम्यक तप की आराधना से व्यक्ति अपने मन को, भावों को निर्मल बनाता है और शरीर को भी स्वस्थ बनाता है। यानी हमारा शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक सब प्रकार का स्वास्थ्य है उसमें अच्छा सुधार होता है। एक बार गौतम स्वामी ने भगवान महावीर से एक जिज्ञासा की, बंदे ये जो लवण समुद्र है जो वृत्ताकार है, जम्बू द्वीप के चारों ओर से घिरा हुआ है, ये जम्बू द्वीप फिर डूबता क्यों नहीं? इतना पानी पानी होता है। तो गौतम स्वामी की जिज्ञासा पर भगवान महावीर ने क्या समाधान दिया कि जहाँ अहिंसा संयमोत हो, अहिंसा है, साधना है, संयम है, त्याग तपस्या है, तो वे सृष्टि की रक्षा करते हैं। और साथ साथ में जब तक जम्बू द्वीप में हमारे जो महापुरुष है, अरिहंत है, गंधर्व है, लब्धिधर, तपस्वी है, ऐसे अनेक महापुरुष हैं, ऋषि मुनि है, ये भारत की भूमि ये विचरते रहेंगे, अपनी मर्यादा नहीं तोड़ सकेगा। तो ऐसा भगवान महावीर ने ऐसा उनके प्रश्न पर समाधान दिया। तो कहने का मतलब है तपस्वी और त्यागी के शरीर और मस्तिष्क से जो तरंगे निकलती है उनका आभामंडल पवित्र होता है, वे मंगलकारी। और उनसे दूसरी तरंगे हैं नकारात्मक जो भाव हैं वो यानी निष्क्रिय हो जाते हैं। तो इस प्रसंग में प्रकृति पर धर्म, तप, त्याग का प्रभाव है वह साक्षात देखा जा सकता है।
अनेक धर्मों में भी ऐसे तपस्वी है, अपने ढंग से कैसे तपस्या करते हैं। तो तपस्या के लिए शारीरिक शक्ति के साथ साथ विशेष रूप से जो बड़ी शक्ति है मन का मनोबल और संकल्प की शक्ति है, और व्यक्ति का अटूट साहस है, और जिसका संकल्प बल जागृत हो जाता है वह यानी हर कठिनाई को सहन करता हुआ इस तप के मार्ग में बढ़ जाता है। तो इन्होंने बड़ा एक अटूट संकल्प का साहस का परिचय दिया है। और साथ साथ में हम देखें, हमें वर्तमान में भगवान महावीर की साधना के आधार पर हमारी जैन समुदाय की साधना चलती। तो भगवान महावीर के जीवन में देखें, उनका 12.5 वर्ष का साधना काल है, उन्होंने कितनी लंबी लंबी तपस्या की, उनका संकल्प कितना था। अनेक उनके परिचय आए, परंतु वे सब परिचयों को सहन करते हुए अपने ऐसे अलौकिक पुरुष थे जिनके संकल्प की कोई सानी नहीं। ऐसा ही हमारे धर्म संघ के आद्य प्रेरता भिक्षु स्वामी का भी संकल्प बल है, वो हमें प्रेरणा देता है। उनका कैसा संकल्प बल था, उनके सामने भी कितनी कठिनाइयाँ आई, पर वे अपने संकल्प के आधार पर हर कठिनाई को। तो आज योगिता बहन ने जो तप किया है, तो सुश्री योगिता ने संकल्प से अपने जीवन में तप धर्म अपनाया और आध्यात्मिक प्रकाश करने वाला ये शुक्ल पक्ष आया है। आध्यात्मिक प्रकाश करने वाला शुक्ल पक्ष आया है। कुल के जीवन पर 11 दिवस तप का नवदीप जलाया है और गुरु कृपया इस पावस में नव उल्लास छाया है। गुरु कृपया इस पावस में नव उल्लास छाया। यानी तपस्या से खुद के धर्म की निर्जला होती है, साथ साथ में कुल का गौरव बढ़ता है। और हमारे धर्म संघ की नींव है वो तपस्वी जो श्रावक श्राविका होते हैं, साधु साध्य होते हैं। हमारी नींव में हमारे महामनाथ भिक्षु स्वामी और उत्तरवर्ती सभी आचार्य और वर्तमान में महातपस्वी आचार्य श्री महासमन जी हैं। और सभी का तो तप का फल तो उत्तराखंड धर्म संघ का जो जैन शासन में भी ऐसे बड़े बड़े तपस्वी हुए हैं, तो इस तपस्या के आधार पर ही है वह हमारे धर्म संघ की जो चमक है, आज अनेक क्षेत्रों में जो विकास कर रहा है, उसके मूल में क्या है, ये तप की शक्ति। तो वास्तव में जीवन में सफलता सिद्धि कोई नहीं उपलब्धि है, वह तप से ही प्राप्त होती है। तो भगवान महावीर ने कर्म निद्रा और आत्मविशुद्धि के लिए तप का अनुष्ठान करनी बताया। तो वास्तव में जो तपस्या विवेक पूर्वक ध्यान पूर्वक की जाती है, वही तपस्या सार्थक और महान कर्म निद्रा का हेतु बनती है। तो इस योगिता गण में तपस्या के साथ साथ अपना जप है, स्वाध्याय है आदि जागरूकता से करते हुए ऐसा उपक्रम करने से तपस्या का विशेष महत्व बढ़ जाता है। तो वास्तव में हम देखते हैं कि यहाँ का जो वेद परिवार है, अच्छा धर्म संघ के प्रति, गुरु के प्रति समर्पित परिवार है। तो वेद परिवार से अब की बार मानो गुरुदेव को, भिक्षु स्वामी को ये 11 दिन बड़ा भेद है। वाक्य परिवार में वेद में ननियाल में है, वही ननियाल रह रहे हैं। तो उत्तराखंड धर्म संघ के अनेक तपस्वी साधु साध्या पहले भी श्रावक श्राविका हुए हैं, वो वर्तमान में ही हमारे धर्म संघ में जो अपने त्याग तपोबल की इसकी नींव को मजबूत कर रहे हैं। और साथ साथ में उत्तराखंड धर्म संघ की नींव में देखें, त्याग और तपस्या है, इसी के आधार पर हमारे धर्म संघ की चमक है। तो इन्होंने जो तपस्या की है, इनके प्रति हम विशेष रूप से ये मंगल कामना करते हैं। इस क्षेत्र में उनको कर और निष्ठा के साथ में इनका विकास हो। और जैसा कि ये एक गीत के पद में कहा है, तप का है तेज निराला, त्रिभुवन में भरे उजाला, प्रीत सुरंगी तप से जोड़ लो। ओ भाइयों ओ बहनों, प्रीत सुरंगी तप से जोड़ लो। भिक्षु तपोवन में तपस्या से खिल रही केसर जारी है, खिल रही केसर जारी है। तरुण तपस्वी आचार्यों से विकसित गण फुलवारी है, विकसित गण फुलवारी है। तप से गण नीवे करी, तपसी हैं गण के प्रहरी, गीत सुरंगी तप से जोड़ लो। ओ भाइयों
तब से जोड़ी। तो योगिता की इस तपस्या से प्रेरणा लेकर जो भाई बहन है वो भी अनुमोदना में कब का संकल्प लें तो एक अच्छा उनका अभिनंदन हो सकेगा। तो इन्हीं भावना के साथ मंगल कामना करते हैं। और ये वर्ष कौन सा है? 300 है जन्म कल्याणक, आर्य भिक्षु का अवसर खास, तब श्रद्धा के हम दीप जलाएं, भिक्षु साधना केंद्र में छाया उल्लास, भिक्षु साधना केंद्र में छाया उल्लास। अब बहन के तपस्या का प्रस्थान होगा। होता के लिए सबसे पहले 13 पंच सभा सर्वोच्च संस्था उसके पदाधिकारी हमारे विमल जी वेद मंत्री अभी निकल गए, कार्यवर्ष उनका वहाँ रहता है, सम्मानीय सूरजवती राजा तक आगे आए, कम सुनाई देता हूँ विनोद जी मैं रुको। ज्योतिर्लिंग आ गया, अब आ गए समान और चल रहा था करो करो जल्दी करो कि कोई हाथ जो उठाओ की कर लो जल्दी करो। ज्योति भगवान से बीच में